औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कुछ और भी मुतफ़र्रिक़ रूल्स सीखेंगे प्रोनाउंस के। ये पार्ट 2 है। ये देखें आप यहाँ पर कलेक्टिव नाउन आप पढ़ चुके हैं पहले। ये कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? ये जो ग्रुप्स में होते हैं, बहुत से लोगों से मिलके एक जो क्लास बनती है, ग्रुप बनता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा करने वाला प्रोनाउन वाहिद होगा और न्यूट्रल होगा। ये जो आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं और उसका इशारा कलेक्टिव नाउन की तरफ हो तो उसको क्या है, न्यूट्रल यानी इस का इस्तेमाल करते हैं इसमें। ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इसको अच्छी तरह से देखें। द क्लास क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है। द क्लास वाज डूइंग इट्स वर्क। अब यहाँ पर क्लास के लिए इसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, देयर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है, हिज वर्क का इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इट्स का इस्तेमाल है। जो जितने भी कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा करने वाले प्रोनाउन हैं वो सारे के सारे ये न्यूट्रल होंगे, यानी इट्स का इस्तेमाल उनके साथ होगा। इसी तरह से चूँकि ये इतनी ज़्यादा मसाले नहीं दे सकते, एक दे दिए आपको। और इसके अलावा अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल करते हैं द आर्मी हैज़ चेंज्ड इट्स डिसीजन, तो आप क्या है, द आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हैज़ चेंज्ड इट्स डिसीजन, आर्मी ने अपना फैसला तब्दील कर दिया है, तो इट्स का इस्तेमाल किया है आर्मी के लिए भी। इसके अलावा अब ये तो हो गया, आपकी तरफ समझ आ गई है। आगे जाके आप इफ़, एज़ इफ़ और वुड दैट, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं टू बी के लिए, किसी काम के होने के लिए, अगर मैं ऐसा होता, अगर वो ऐसा होता, अगर ऐसा हो जाता, तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या ऐसा लगता है, इस तरह से जो सेंटेंस होते हैं उसके लिए करते हैं। उसके एग्जांपल भी होंगी। इफ़, एज़ इफ़ और वुड दैट के इस्तेमाल के बाद तमाम प्रोनाउन के बाद वर का इस्तेमाल करते हैं, यानी आर का इस्तेमाल नहीं करते, इज का इस्तेमाल नहीं करते, तमाम प्रोनाउंस के साथ वर ही का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें, आपके साथ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको सामने रखें और आप खुद ज़ाती तौर पर कोई फ़िक्रे बनाएं, कोई सेंटेंस बनाएं इस तरह के। ही क्राइड एज़ इफ़ ही वर मैड, वो चिल्लाया इस तरह से लग रहा था जैसे कि वो पागल हो। वो चिल्लाया जैसे कि वो पागल है, तो ये वर का इस्तेमाल किया है, ही वर। ठीक, एज़ इफ़, ऐसा लगता है कि जैसा कि वो पागल हो, एज़ इफ़ के साथ। और वुड दैट हो या इफ़ हो, जब ये टू बी का तरफ इशारा करते हो, टू बी यानी किसी काम के होने की तरफ, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तमाम प्रोनाउंस के बाद वर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब ये दो रूल्स हो गए। तीसरे रूल्स की तरफ चलें। लेट और बिटवीन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है, यानी पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? फॉर एग्जांपल आई, माई और मी ऑब्जेक्टिव केस है, मफूली केस है। और हमेशा लेट और बिटवीन के बाद, इसके बाद अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये एग्जांपल है, देखें। लेट अस प्ले, आओ हम खेलें। ठीक। लेट हिम गो, उसे जाने दें। लेट देम राइट, उसे लिखने दें। तो लेट के बाद हमेशा क्या करते हैं आप, ये कौन सा है केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना हो लेट के बाद, तो इसको ऑब्जेक्टिव केस से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल है कि लेट देम प्ले, लेट देम राइट, लेट देम ड्राइव, ये सारे के सारे इस तरह से आप इसको चलाते रहेंगे। आगे जाके फेर की हालत टू बी, ये देखें, ये भी पढ़े पे। फेर की हालत टू बी यानी इज़, एम, आर, वाज, वर, बिन वगैरह जो होता है टू बी के फौरी बाद प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। ये उम्मन आपके इस टेस्ट में आते हैं, जब आप कोई ऑब्जेक्टिव वगैरह कर रहे होते हैं या किसी को टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा होता है इट वाज मी। इसकी करेक्शन करें तो इसकी करेक्शन ये होती है कि इसका कौन सा सब्जेक्ट लगा हुआ है, ये पर्सनल प्रोनाउन के कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है।
तो वाज, वर वगैरह, इज़ एम, आर वगैरह, ये सारे के सारे क्या हैं, ये टू बी हैं, बीन वगैरह। तो टू बी के बाद पूरी बाद आप सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। इट वाज आई, ये सही है, और इट वाज मी रॉन्ग है, मी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें आप, दैट इज़ शी और दैट इज़ हर, ये गलत है, और दैट इज़ शी ये करेक्ट है। आप इनको समझें कि ये जो टू बी है, इसके बाद आप कौन सा केस सब्जेक्टिव केस होगा, किसका, प्रोनाउन का। अब दोबारा इसकी हम रिपीट कर लेते हैं। कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा करने वाले प्रोनाउन वाहिद होगा और न्यूट्रल होगा, यानी इस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, एज, इफ़ और वुड दैट के इस्तेमाल के बाद तमाम प्रोनाउन के बाद वर का इस्तेमाल होता है। ये एग्जांपल आपके पास है। ही क्राइड एज इफ़ ही वर मैड। इफ़ आई वर ही, अगर ये देखें खाली इफ़ का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, इफ़ ही आई वर ही आई वुड टेक एक्शन। इफ़ आई वर ही आई वुड टेक एक्शन, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं एक्शन लेता, मैं को कार्रवाई करता। इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जब आप इफ़ का इस्तेमाल हो, या एज इफ़। वुड दैट के देखें, वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट काश मैं को बादशाह होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर इंजीनियर। तो इस तरह से अल्फाज के इस्तेमाल करें वुड दैट के लिए, और जब वो इसका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। फेयर की आर टू बी, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ये मिसलेनियस रूल्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट 2 था। मेरे ख्याल में आपको काफ़ी चीज़ें समझ, ये समरी है दूसरे लफ्ज़ में, इसके जितने भी सेंटेंस पिछली वीडियो में आ चुके हैं। नेक्स्ट टेस्ट जब होगा तो ये रूल्स उसमें आएंगे, आया आप उसको क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप कोशिश करें। मेरे ख्याल में अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सीखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके लिए सब समझ आने वाली चीज़ें हैं, और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।